कि ये मेरे कल्याण के लिए आई है, तो मेरे मन की स्थिति किधर गई? अगर मैंने ये थॉट नहीं क्रिएट की ये मेरे कल्याण के लिए आई है, तो मैंने कौन सी थॉट क्रिएट की? ये तो मेरा सब कुछ बिगाड़ने के लिए आई है। या तो हम इधर जाएंगे या तो हम इधर जाएंगे। अब जैसे ही मैंने थॉट क्रिएट की ये मेरे कल्याण के लिए आई है, तो मेरे यहाँ पे कल्याण फिट हो गया। और जैसे यहाँ पे कल्याण फिट हो गया, वो बात छोटी हो गई और मैं कहाँ चली गई? ऊपर चली गई। हमेशा पहला स्टेप, कोई बात आए, कोई व्यक्ति का व्यवहार आए, कोई शरीर का रोग आए, कोई व्यापार में उतार चढ़ाव आए, पहला संकल्प सिर्फ ध्यान करना कि खुद ऊपर हो जाए, उसको नीचे रखें। बाकी जीतना बहुत आसान है, बाकी जीतना बहुत आसान है, लेकिन पहले संकल्प में खुद को ऊपर रख लेना। लेकिन अगर बात आई और मैंने कहा अब ये मुसीबत भी आ गई है, एक ठीक होती नहीं तो दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे ही मैंने ऐसा थॉट किया मैं नीचे चली गई, बात ऊपर हो गई। अब बात मुझे चलाएगी, अब बात मुझे चलाएगी। इसलिए जैसे ही बात आए फर्स्ट थॉट, इसमें मेरे लिए कल्याण है। हम बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। आप सिर्फ अगले 3 महीने के लिए जो भी बात आ जाए आप सिर्फ बोलना इसमें कल्याण है, इसमें सिर्फ बोलते जाना, बिना फील किए भी बोलते जाना। प्रयोग करना है कि उससे होता क्या है। प्रयोग करके जब रिजल्ट मिलेगा फिर वो हमारा संस्कार बन जाएगा हमारे के लिए, कि हम कहेंगे इसमें कल्याण है। अब जैसे ही हम कहते हैं ना इसमें कल्याण है, तो कल्याण के वाइब्रेशन पहले यहाँ, फिर शरीर में, और फिर उस बात को मिलने शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही उस बात को कल्याण के वाइब्रेशन मिलने शुरू हो जाते हैं, वो बात बदलनी शुरू हो जाती है। इसको कहते हैं संकल्प से सृष्टि बनती है। सृष्टि हमारे संकल्पों से बनती है, मतलब हमारी जीवन हमारे संकल्पों से बनती है। कर सकते हैं, इसमें कल्याण है, बोल सकते हैं सभी? यस, लाइन, ये सब नई सोच है हमारी, इसमें कल्याण है। सिर्फ बोलते जाओ सब बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा है, सब परफेक्ट है, सब बढ़िया है। इसको बोलते हैं दुआएं देना। इसका मतलब ये नहीं सब बढ़िया बोल दिया और बैठ गए। काम करना है, उस पर समाधान करना है, वो तो हम करते ही हैं। लेकिन यहाँ पर हम अब एनर्जी को नीचे लाकर फिर समाधान करते हैं। हमें एनर्जी को ऊपर रखकर फिर समाधान करना है। दोनों बातों में कोई फर्क आएगा या नहीं आएगा? आएगा, नहीं आएगा? किस कभी कभी लाइफ में कोई बात आती है, बात ठीक हो जाती है, चाहे 6 महीने बाद ठीक हो, चाहे साल बाद ठीक हो, चाहे 2 साल बाद ठीक हो, लेकिन वो साल में मन की स्थिति कैसी रही, अगर वो डाउन चली गई तो बात तो ठीक हो जाएगी, मन की स्थिति डाउन चली जाएगी। और अगर मन की स्थिति डाउन चली गई तो दूसरा असर किस पर पड़ता है? दूसरा असर किस पर पड़ता है? शरीर का स्वास्थ्य नीचे जाता है। और जब ये दोनों चीजें नीचे जाती है तो रिश्तों पर असर पड़ जाता है। साल बाद बात ठीक हो जाती है। किस किस को अनुभव है जीवन में जो जो बातें आई फाइनली ठीक ही हो गई, एक ना एक दिन ठीक हुई कि नहीं हुई? हो गई, हो गए। इवन एक सिंपल सी बात कि कल जो बहन सफाई करती है वो नहीं आएगी, जो भैया गाड़ी चलाता है वो नहीं आएगा, बात आएगी। लेकिन उस बात में अगर हमने 100 संकल्प कर दिए, समझते नहीं है ये लोग, छुट्टी ले लेते हैं, इनको क्या लगता है काम कैसे होगा, आने दें कल, मैंने तो रखना ही नहीं है इसको, देखते हैं बहुत लोग पड़े हैं कोई भी आ जाएगा। सोच 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 सोच, और ये हर सोच किस पर असर कर रही है? ये बैटरी डाउन हो रही है, शरीर पर जा रहा है, शरीर की शक्ति डाउन हो रही है, घर का वातावरण दूषित हो रहा है। और फिर हम मेहनत करके सफाई तो कर ही रहे हैं, हम सफाई तो कर ही देंगे, लेकिन हमने मन पर, शरीर पर, और अगर उतनी देर में किसी ने कुछ बोल दिया, देर हो रही है भाई नाश्ता तो दे दो कम से कम, हाँ करना तो कुछ है नहीं, तुमने मदद तो करनी नहीं है, बस खड़े होके बोल दिया नाश्ता तो दे दो, रिश्ता भी बिगड़ गया सुबह सुबह। बात सिर्फ एक थी कि वो बहन नहीं आई थी, बाकी मन की स्थिति, शरीर के स्वास्थ्य और रिश्ते को जो बिगाड़ा वो मैंने किया है। वो चॉइस और पावर मेरे पास है। और अगर
दूसरा ऑप्शन, वो बहन नहीं आएगी और हम पहली थॉट क्रिएट करें, इसमें मेरे लिए कल्याण है, बहुत दिन से आराम से बैठी हुई थी, थोड़ा काम करना चाहिए, शरीर हिल जाएगा अच्छे से आज, उसका भी शुक्रिया करें और कहें अच्छा है तुम नहीं आई, आज मैं अपना काम करूंगी तो मेरे शरीर की भी अच्छे से कसरत हो जाएगी। फिर हम सबको भी बोलेंगे, किसी का मन है मेरे साथ कुछ कुछ करने के लिए, चलो हम मिलके प्यार से करते हैं, चीज़ें बदलने लग जाती हैं सारी, एनर्जी बदलने लग जाती है। काम तो ऐसे भी करेंगे, काम तो ऐसे भी करेंगे, लेकिन मन की स्थिति, शरीर का स्वास्थ्य, घर का वातावरण कैसे बनाएंगे, ऑफिस का वातावरण कैसे बनाएंगे, वो परिस्थिति नहीं डिसाइड करती है, वो हमारी मन की स्थिति डिसाइड करती है। और मन की स्थिति का रिमोट कंट्रोल किसके पास है? किसके पास है? किसके पास है? तो क्या हमें इस कला को सीखना है कि हम हर परिस्थिति में अच्छा कैसे सोचे, सीखना है या नहीं सीखना? क्या ये सिर्फ छोटी छोटी बातों में हो सकता है या ये बड़ी बड़ी बातों में भी अच्छा सोचा जा सकता है? जीवन की सबसे बड़ी बात कौन सी होती है? जीवन की सबसे बड़ी बात वो होती है हमारे लिए जब हमारा परिवार का कोई सदस्य आत्मा शरीर छोड़कर आगे जाते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। क्या इस बात में भी सही सोचकर मन को स्थिर रखा जा सकता है? रखा जा सकता है, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात में कर लेगा उसके लिए छोटी छोटी बातें तो कोई चीज ही नहीं है। बस कुछ दिन पहले हमारे पास सेंटर पर एक बहन आई, रोज आती है वो सुबह मुरली क्लास सुनने, मतलब रोज सुबह जो सत्संग होता है उसमें वो रोज आती है। बुजुर्ग माता जी है, उनको कैंसर हुआ, बहुत प्यार से उसने अच्छे से पॉजिटिव रहकर अपना इलाज करवाया, लेकिन जब उसका इलाज चल ही रहा था तो उसकी बेटी को भी हो गया, फिर उसका भी इलाज चला, फिर उसकी बेटी का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ, लेकिन वो फेल हो गया, वो ठीक नहीं हुआ और शरीर ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो डॉक्टर ने उनको कहा कि अभी हम कुछ नहीं कर सकेंगे और अभी आप वेट एंड वॉच कि क्या होता है, कितना टाइम है हमें हमारे पास पता नहीं है। तो वो बहन देख रही थी कि वो शरीर धीरे धीरे, उसको पता था कि क्या होने वाला है। तो उसने क्या किया, अपने घर के जो 3-4 लोग हैं, उसका दामाद, उसका बेटी का बेटा, उसका अपना पति, अपना भाई, मतलब 4-5 सारे भाई थे घर के अंदर, बाकी उन सबको इकट्ठा किया और कहा देखो इसका शरीर तो ठीक नहीं हो सकता है, हम सबका जो मोह है ना इसको जाने नहीं दे रहा है, हम सबको इसको छुट्टी देनी चाहिए ताकि ये जाए आगे की जर्नी पर। सब लोग बहुत नाराज हो गए, कहते कैसी कैसी बातें करती है, वहाँ जाती है ना पता नहीं क्या क्या सीख कर आती रहती है, क्या बोल रही है ये कि उसको जाने देना चाहिए। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मुझे थोड़ी देर इसके साथ बैठना है, फिर अकेले, आपको नहीं करना है तो कोई बात नहीं। कहा मुझे इसके साथ थोड़ी देर अभी अकेले बैठना है, तो वो बैठ गई। अब वो बेटी जो है वो तो कॉन्शियसनेस में नहीं है ना, वो तो अनकॉन्शियस है, लेकिन ज्ञान हमें ये समझाता है कि भले कोई हमें देख ना सके, कोई भले हमसे बात ना कर सके, वो हमारे संकल्पों को कैच करती है आत्मा। और सबसे ज़्यादा कैचिंग पावर तब होती है जब आत्मा गर्भ में होती है, या जब आत्मा शरीर छोड़ती है, या जब आत्मा कॉन्शियस नहीं होती है, तो उसकी कैचिंग पावर बहुत हाई होती है। तो वो अपनी बेटी के पास बैठ गई, उसका हाथ पकड़ा और उसके साथ बातें करने लगी और कहा मुझे पता है तेरे को बहुत चिंता है ना, तेरे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, तुम मत सोच, हम सब बैठे हैं, तू निश्चिंत, तुम्हारा शरीर अच्छा नहीं है, तुम अभी जाओ आगे, तुम्हारा आगे बहुत अच्छा है सब कुछ, यहाँ हमारी वजह से इसमें नहीं बैठना है इस शरीर के अंदर। जो जो बातें करनी थी उसने 10-15-20 मिनट बातें करती रही, फिर परमात्मा की याद में बैठी और उसको शक्ति देती गई, उसके हाथ पकड़े पकड़े 15-20 मिनट के अंदर वो आत्मा ने शरीर छोड़ दिया और वो माँ बिल्कुल स्थिर, स्थिर इसलिए क्योंकि उसको ज्ञान है कि जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसको कौन सी चीज़ की ज़रूरत होती है, शांति की, शक्ति की, दुआओं की, रोने की नहीं, दर्द की नहीं,
मेरा क्या होगा ये नहीं, आपकी अगली जर्नी बहुत अच्छी चलेगी, आपका नया शरीर बहुत स्वस्थ होगा, आपको बहुत प्यारा परिवार मिलेगा, आपका भाग्य बहुत श्रेष्ठ होगा। परमात्मा की शक्तियाँ आपके साथ है। सोचती गई बोलती गई, सोचती गई बोलती गई। सोच है, ये भी एक सोच है, वो भी एक सोच है। जब वो वापस आई 15 दिन के बाद सेंटर पर, उसका चेहरा देखकर आज भी वो सेंटर पे बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि उसके घर में क्या हुआ है, क्योंकि उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था। क्योंकि उसने उस 15 दिन में भी उस बच्चे के लिए सिर्फ तपस्या के योग के उसको अच्छे अच्छे वाइब्रेशन भेजे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि माँ बच्चे को याद नहीं करती है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो उसको मिस नहीं करती है, लेकिन इसका मतलब ये है कि जीवन की सबसे कठिन परिस्थिति के लिए भी आत्मा तैयार होती है कि मुझे इस परिस्थिति में भी अपने बारे में नहीं सोचना है, उस आत्मा को मुझे कौन सी वाइब्रेशन देकर आगे भेजना है, वो प्रैक्टिस पहले से हो गई होती है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, रोज का जो अभ्यास होता है, रोज के लिए जो आधा घंटा अपने लिए निकालते हैं अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, जब समय आता है, कोई परिस्थिति आती है, तो शक्ति का स्टॉक होता है हमारे पास। जैसे हम सबके पास आदत है कि पैसे थोड़े जमा करके रखना, ताकि जब कोई बात आएगी पैसे जमा किए हुए होंगे। होता है कि नहीं होता? किसके पास आदत है पैसे जमा रखने की? हाँ, नहीं तो जब बात आएगी तो पैसे नहीं होंगे हमारे पास। लेकिन हर बात का सामना सिर्फ पैसों से नहीं होता है। आजकल ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं जिसको सामना करने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। और सिर्फ हमें नहीं चाहिए, हमसे भी ज़्यादा बच्चों को चाहिए। चाहिए कि नहीं? किस किस को लगता है बच्चों को शक्ति की ज़रूरत है आजकल? शक्ति मतलब कोई बात में जल्दी जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं। शक्ति मतलब पावर्ड, एक रस, एकाग्र, अचल। बात आएगी, बात चली जाएगी। ऐसा सिर्फ एक बहन ने नहीं किया है। अगर आप किसी भी सेंटर पर आएंगे, किसी पर भी उंगली रखेंगे और पूछेंगे आपके जीवन का अनुभव क्या है, तो आपको वो सामने वाला कोई ना कोई अपने अनुभव ज़रूर सुनाएगा कि जीवन में बड़ी बड़ी बातें आई हैं,